Today we are going to revise circle. So what is circle? Circle is a locus of a point which is moving in such a way that its distance from a fixed point is always constant. Okay. So circle is basically the collection of the point which are at a equidistance from a fixed point. इसका मीनिंग ये होगा कि यदि आप इस पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे तो ऑलवेज कैसा होगा इक्वल होगा सिंपल डेफिनेशन okay so this fixed point is called the center of the circle and this fixed distance is called the radius of the circle. Okay, so now equation of the circle. So first form is center and radius form of the circle. So if center is given, so let us suppose center is h comma k and radius of the circle is small r, then how can we find equation of circle? So when center h comma k and radius r is given, then equation of circle is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. H comma k center and r radius. If center of the circle is origin, then equation of the circle will be h comma k को हम 0, 0 पुट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर रेडियस आर. दिस टाइप कभी भी सर्कल गिवन हो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल विद सेंटर 0, 0 एंड रेडियस आर यूनिट. ठीक है, तो ऐसे सर्कल को हम बोलेंगे सेंटर 0, 0 एंड रेडियस आर यूनिट. ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center h comma k is equal to -3 comma 2 and radius is equal to 4 unit. The equation of circle क्या होता है x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. So x minus h के प्लेस पर क्या आएगा -3 so हो जाएगा +3 whole square y minus 2 whole square is equal to 4 square 16. अब बस इसको हमें ओपन करके प्रॉपर वे में अरेंज करना है. तो एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 16. एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6x minus 4y and 4 plus 9 13 minus 16 so minus 3 is equal to 0. Okay, answer. Next question is find the center and radius of this circle. The equation of circle is given x plus 5 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 36. तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. तो मुझे बताओ h is equal to क्या होगा. यहाँ पर माइनस h है और यहाँ पर प्लस 5 है तो हम बोल सकते हैं माइनस एच इज इक्वल टू 5 तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5. तो सेंटर ऑफ दिस सर्कल h कोऑर्डिनेट -5 एंड k कोऑर्डिनेट कितना होगा 3 सो 3 आ गया. एंड रेडियस ऑफ सर्कल r स्क्वायर इज इक्वल टू 36 सो r 6. सो ओपन कैसे करेंगे x +3 होल स्क्वायर को हमने ओपन किया है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 16. अब इनको अरेंज कैसे करना है सबसे पहले आएगा टर्म विथ एक्स स्क्वायर देन टर्म विथ वाई स्क्वायर टर्म विथ एक्स टर्म विथ वाई एंड देन लास्ट में कांस्टेंट. तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y and 9 plus 4 13 minus 16 so minus 3 is equal to 0. इस टाइप से हमें प्रॉपर वे में अरेंज करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज गिवन and we need to find center and radius of the circle. The equation of the circle x plus 5 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 36 और इसको हम बोल सकते हैं 6 स्क्वायर. अब इसको हम कंपेरिजन करेंगे x minus h whole square प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से. तो कंपैरिजन करके हम देख सकते हैं कि h इज इक्वल टू क्या होगा -5 क्योंकि यहाँ पर है -h और यहाँ +5 तो हम ऐसा बोल सकते हैं -h इज इक्वल टू 5 और h इज इक्वल टू -5 एंड -k -3 सो k इज इक्वल टू डायरेक्टली 3 हो गया. तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज -5, 3 एंड रेडियस इज इक्वल टू
6। यहाँ से हम कंपैरिजन करके फाइंड कर सकते हैं रेडियस 6। तो अब हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जेईई में 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। अ सर्कल passes through the point 2, 3. Okay, so there is a circle like this, and this circle is passing through the point 2, 3 and 4, 5. So suppose 4, 5 यहाँ पर है। And फिर आगे क्या दिया गया है, if its center lies on the line y minus 4x plus 3 is equal to 0, then its radius is equal to। So कोई ऐसे एक लाइन है जहां पर इसका सेंटर लाई कर रहा है, तो सेंटर सपोज इस टाइप से हो गया और सेंटर आपका इस लाइन पर लाई कर रहा है। इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y minus 4x plus 3 is equal to 0। रेडियस फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन बेसिक डेफिनेशन का यूज करेंगे सर्कल की। डेफिनेशन क्या होती है सर्कल की, कि सेंटर से यदि हम किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे सर्कमफ्रेंस पर, तो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, वो रेडियस के इक्वल होगा। ओके, तो सबसे पहले तो हमने बोला कि लेट अस सपोज सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज h, k। तो सेंटर एज्यूम कर ले h, k, एंड सपोज दिस पॉइंट इज a पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज b पॉइंट। तो सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं कि सेंटर यदि h, k हो गया, इसके पॉइंट को बोला हमने o पॉइंट, तो OA और OB कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे ना, कैसे होंगे इक्वल, क्योंकि ये रेडियस होगा। तो हम बोल सकते हैं OA इज इक्वल टू OB। और OA OB कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो OA हो जाएगा आपका रूट अंडर h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB रूट अंडर h माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स करते हैं, तो रूट रिमूव हो जाएगा एंड फिर हम इस स्क्वायर्स को भी ओपन कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड आपको मिलेगा एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k, एंड राइट हैंड साइड एच स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h प्लस के स्क्वायर प्लस 25 एंड माइनस 25, नॉट 25, माइनस 10k, माइनस 10k। ओके, अब देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4h है और 8h इस साइड आएगा तो प्लस 8h हो जाएगा। तो 8h माइनस 4h हो गया, एंड देन माइनस 10k और इस साइड आएगा और यहाँ पर है माइनस 6k, तो फाइनली क्या बचेगा, 4k इज इक्वल टू 16 plus 25 minus 9 minus 4. So 9 plus 9 13, 16 minus 3, 16 minus 13 3 एंड प्लस 25 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28। अब हम इस इंटायर इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं 4 से, तो 4 से डिवाइड किया h प्लस k इज इक्वल टू 7। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन है दैट center lies on this straight line. If center lies on this straight line, then obviously coordinate of center must satisfy the equation of this line. तुम क्या करेंगे, x is equal to h and y is equal to k इस लाइन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगा, k माइनस 4h प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको अरेंज कर लिया प्रॉपर वे में, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं माइनस 4h प्लस k इज इक्वल टू माइनस 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास था h प्लस k इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, k कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4h माइनस h, तो माइनस 5h इज इक्वल टू माइनस 10 और h इज इक्वल टू 2 आ गया। नाउ h इज इक्वल टू 2 यदि हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से हमें k मिल जाएगा। सो k इज इक्वल टू क्या होगा, 7 माइनस h और 7 माइनस 2, सो k हो गया 5। सो h, k मीन्स सेंटर आपको मिल गया 2, 5। अब सेंटर यदि 2, 5 आ गया तो हम रेडियस या तो OA बोल सकते हैं या फिर OB बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, सेंटर के 2, 5। तो रेडियस इज इक्वल टू आइदर OA और OP। तो हमने OA मान लिया, तो OA कैसे फाइंड करेंगे, रूट अंडर 2 माइनस 2 0 स्क्वायर, सो 0 हो जाएगा। देन 5 माइनस 3 स्क्वायर, 5 माइनस 3 2 स्क्वायर। तो फाइनली रेडियस कितना आ गया, 2 यूनिट्स। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी पार्ट इज करेक्ट। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, बेसिक डेफिनेशन का यूज किया और जेईई में से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। डेफिनेशन क्या है सर्कल का, कि कोई भी पॉइंट हो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर उसका डिस्टेंस सेंटर से ऑलवेज रेडियस के इक्वल होगा।
ओके, नेक्स्ट फॉर्म की तरफ हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट फॉर्म इज डायमेट्रिक फॉर्म और डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल. So if diametric end point of the circle are given, then how can we find the equation of circle? So let us suppose diametric end point are x1, y1 and x2, y2, and this is suppose center O. This point is A point and B point. So if coordinate of A point and B point are given and we need to find equation of circle, तो equation of circle हम कैसे find कर सकते हैं? Equation of circle will be x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. ठीक है, क्या करना आपको? x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2. अब समटाइम ऐसा होता है कि आपको गिवन नहीं होगा कि डायमेट्रिक एंड पॉइंट है, बट आपको आइडेंटिफाई करना होगा. तो वहां पर एक हिंट ऐसे मिलेगा कि जैसे सर्कल हो गया और सर्कल का ये हो गया डायमीटर, और आपने 9th-10th क्लास में थ्योरम पढ़ा होगा कि डायमीटर पर यदि हम कोई एंगल ऐसे सब्सटेंड करते हैं सर्कमफ्रेंस पर, तो एंगल ऑलवेज कितना होता है? 90 डिग्री. सो यदि एंगल 90 डिग्री फॉर्म होता है, हम ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं कि कॉर्ड क्या हो गया? डायमीटर बन जाएगा. तो समटाइम आपको ये पता चलेगा कि जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे इस टाइप से एक सर्कल है और इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर है. अब यदि आपको ये दोनों पॉइंट्स गिवन है तो हम ये बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली कॉर्ड क्या होना चाहिए? डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो डायमीटर हो जाएगा सर्कल के, तो दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? डायमेट्रिक एंड पॉइंट. फिर हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं. तो जो इजी क्वेश्चन होगा उसमें डायरेक्टली गिवन होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ दीस टू आर द डायमेट्रिक एंड पॉइंट. अदरवाइज आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, if 0, 1 and 1, 1 are the end points of a diameter of a circle, then equation is. तो डायमेट्रिक एंड पॉइंट आपको ऐसे गिवन है. फर्स्ट पॉइंट इज 0, 1 एंड सेकंड पॉइंट इज 1, 1. इसको एज्यूम किया x1, y1, x2, y2. इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है डायमेट्रिक फॉर्म में? x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. तो यहाँ पर देखो x1 क्या हो जाएगा? 0 and x2 is 1. So x minus 0 into x minus 1 plus y minus y1 1 and y2 also 1. तो 1 into y minus 1 is equal to 0. So मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 0 x, मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा? y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1, वाई माइनस 1 होल स्क्वेयर. तो y माइनस 1 को y माइनस 1 होल स्क्वेयर को जब हम ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा वाई स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0. इनको रीअरेंज किया x स्क्वेयर देन y स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा आंसर हो गया. अब आप ऑप्शंस को मैच करा सकते हैं. सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. सो यहाँ पर देखो ये कुछ नहीं गिवन है कि सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट होंगे, क्या होगा, कुछ भी नहीं पता. ठीक है, इस टाइप से कोई रैंडम सर्कल हो गया और सर्कल के बारे में आपको गिवन है कि सर्कल इज पासिंग थ्रू 0, 0. x intercept means this length. इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन एक्स एक्सिस, ये लेंथ हो जाएगा पूरा. तो ये कितना दिया गया आपको? a गिवन है. ठीक है ना, और साथ में आपको क्या दिया गया? y इंटरसेप्ट भी गिवन है. y इंटरसेप्ट इज b, इस टाइप से गिवन है y इंटरसेप्ट भी. और आपको फाइंड करना इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो अभी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हम कैसे ज्योमेट्री का यूज करके सेंटर फाइंड करेंगे, बट बिल्कुल इजी है. यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से. परपेंडिकुलर होने के साथ साथ यदि हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो फिर क्या होगा? ये दोनों पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहे हैं, इट मीन सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहे हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसको यदि हमने ए पॉइंट बोला तो एक्स एक्सिस पर तो a, 0 और ये y एक्सिस पर है तो पॉइंट हो जाएगा 0, b. अब ध्यान से देखो कि क्या ये डायमीटर होगा? यस. कैसे होगा डायमीटर? एक कॉर्ड है सर्कल का और इस कॉर्ड पर 90 डिग्री एंगल सब्सटेंड हो रहा है, तो इट मींस ये क्या बन गया? डायमीटर.
तो ये क्या हो जाएंगे दोनों, डायमेट्रिक इन पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट को हमने एज्यूम कर लिया, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज x1, y1 एंड सेकंड पॉइंट इज x2, y2। तो फिर इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगा, इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस x1 क्या हो जाएगा, x1 is a and x2 is 0। So x minus a into x plus y minus y1, तो y1 देखेंगे तो 0 है and y2 is b, तो y minus y1 y only and y minus b is equal to 0। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। और इनको प्रॉपर वे में अरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। इस टाइप से हमने इक्वेशन फाइंड कर ली। तो समटाइम ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाएगा बट आपको आइडेंटिफाई करना होगा, समझ गए ना। अब हम मूव करते हैं थर्ड फॉर्म पर, ठीक है। थर्ड इज जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0। This is called the general form of the circle। यदि आपको इस टाइप से जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल गिवन है और यदि आपको सेंटर फाइंड करना है तो हम सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा माइनस c कॉमा माइनस f। और या तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ। कैसे आएगा, कोई भी सर्कल गिवन होगा हम इससे कंपैरिजन करके जी कॉमा एफ फाइंड करेंगे, फिर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटर आ जाएगा। और हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कैसे लर्न कर सकते हो कि माइनस जी आया कैसे। यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 2g, और 2g को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को किससे डिवाइड कर दिया 2 से, तो क्या मिलेगा आपको g, और उसमें यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटर मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। सिमिलरली यदि माइनस एफ चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2। तो डायरेक्टली यदि आपको इक्वेशन गिवन और सेंटर फाइंड करना है तो ये मेथड ज्यादा बेटर रहेगा। इससे हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कैसे, कि फॉर एग्जांपल हमने इक्वेशन लिया सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस माइनस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ऐसे ले लिया, और इसका फाइंड करना आपको सेंटर। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड तो ये हो सकता है कि आप इसको कंपेयर करो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर वहां से हम क्या करेंगे, g फाइंड करेंगे, f फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और इस मेथड में क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है देखो यहाँ पर 4, 4 को डिवाइड करो 2 से और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेंटर क्या हो जाएगा माइनस 4/2 कॉमा माइनस, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y कितना है -6, तो -6/2। तो फाइनली क्या आ जाएगा -4/2 -2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/2 3। तो इस टाइप से हमने इजली सेंटर फाइंड कर लिया। नाउ अब यदि आपको जनरल इक्वेशन गिवन है एंड रेडियस फाइंड करना हो तो रेडियस का फॉर्मूला होता है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो जो सेंटर आएगा वो डायरेक्टली आप क्या करो, इसके स्क्वायर कर दो और उसमें से c को सेपरेट कर देंगे, क्योंकि माइनस जी का स्क्वायर करेंगे तो भी जी स्क्वायर आएगा और प्लस जी का स्क्वायर करेंगे तो भी जी स्क्वायर आएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। सेंटर हमने फाइंड किया और इनका स्क्वायर का सम करके c को सेपरेट करना, फिर स्क्वायर रूट ले लेना, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर सेंटर फाइंड कर लिया और हमें रेडियस फाइंड करना है तो हम क्या बोलेंगे, रेडियस इज इक्वल टू रूट अंडर इसका स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 4, फिर 3 स्क्वायर किया 9, और उसमें से क्या माइनस करेंगे c कांस्टेंट को, तो c को माइनस किया तो कितना हो गया रूट अंडर 4 प्लस 9 13 माइनस 2 11 आ जाएगा, ओके। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पर, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ओके। सो अगेन यदि आपको सेंटर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x को देखना है -6 और उसको डिवाइड करना है 2 से, तो -6 को डिवाइड किया 2 से और साथ में माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दें।
सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ y 4, इसको डिवाइड किया 2 से और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेंटर हो जाएगा 3, -2। एंड यदि रेडियस फाइंड करना तो हम क्या बोलेंगे, रूट इनसाइड r इज इक्वल टू, इसके स्क्वायर किया 3 स्क्वायर 9, -2 स्क्वायर करेंगे तो 4, और उसमें से माइनस करना c, यहाँ पर कांस्टेंट कितना -12, तो माइनस ऑफ -12 होगा तो यहाँ पर आ जाएगा +12, इसको ऐड करेंगे तो 9 + 4 13 + 12 25, रूट 25 5 आंसर आ गया। ठीक है ना, इजी है बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। तो यदि आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल देखो तो इसमें क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1 1 लिए, तब ये सेंटर का फॉर्मूला हम ऐसा यूज करेंगे, रेडियस का फॉर्मूला। लेकिन यदि क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर भी 3 दिया गया है। तो सबसे पहले यदि आपको इसको कन्वर्ट करना है जनरल फॉर्म में, तो हमें क्या करना होगा, इस एंटायर इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसके बाद ही हम कुछ फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इस एंटायर इक्वेशन को यदि हमने 3 से डिवाइड किया तो क्या होगा, देखना सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, फिर -12 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो -4x प्लस 6y को 3 से डिवाइड किया तो 2y एंड प्लस 11/3 इज इक्वल टू 0। अब यदि सेंटर फाइंड करना तो अब आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हो कि सेंटर क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x -4, इसको 2 से डिवाइड किया और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -2 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 गया। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ y देखो कितना है, 2 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और माइनस से मल्टीप्लाई कर देना तो -1, सेंटर आ गया। अब रेडियस फाइंड करना तो हम क्या बोलेंगे, रूट इनसाइड 2 स्क्वायर 4 -1 स्क्वायर 1 माइनस कांस्टेंट इज 11/3, सो 11/3। अब देखो ये कितना हो गया, 4 + 1 5, 5 × 3 15 - 11, 4/3 रूट इनसाइड तो हो जाएगा 2/√3। ओके, इस टाइप से हमने रेडियस फाइंड कर ली। तो यहाँ पर बस ध्यान रखने वाली बात ये थी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1 1 होने चाहिए, तभी हम इन मेथड्स का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो फिर इंटायर इक्वेशंस को उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। समझ गए होगे आई थिंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल कंसेंट्रिक विद दिस सर्कल एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, -7। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंसेंट्रिक सर्कल होती क्या है। सो कंसेंट्रिक सर्कल का मीनिंग होता है सर्कल विद सेम सेंटर, सेंटर तो सेम होगा सर्कल्स का बट रेडियस डिफरेंट हो सकती है। तो जैसे हमने मान लिया कि सपोज आपको सर्कल C1 गिवन है, ठीक है, एंड सर्कल C2 का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यदि आपको ये सर्कल गिवन है C1 तो इसका हम सेंटर तो फाइंड कर सकते हैं ना, ठीक है। और आपको पता है कि यदि कंसेंट्रिक सर्कल होंगे तो सेंटर ऑफ दिस सेकंड सर्कल भी सेम हो जाएगा, और सेंटर सेम हो गया और आपको एक पॉइंट गिवन है, यदि इस पॉइंट का यदि हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे सेंटर से तो क्या मिल जाएगा, रेडियस। और यदि आपको सेंटर रेडियस मिल गया तो फर्स्ट फॉर्म जो हम पढ़ के आए हैं सेंटर रेडियस फॉर्म, वहां से क्या हम इक्वेशन नहीं फाइंड कर पाएंगे सर्कल का, बिल्कुल फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सर्कल का इक्वेशन आपको गिवन है x² + y² - 8x प्लस 6y - 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम फाइंड करेंगे इस सर्कल का सेंटर। तो सेंटर अब आप डायरेक्टली बता सकते हो उसे क्या होने वाला है, सेंटर -8 है, डिवाइड किया 2 से और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा -4 एंड फाइनली माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4। सिमिलरली 6 को 2 से डिवाइड करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -3, ये आ गया सेंटर। तो जो रिक्वायर्ड सर्किल होगा इसका भी सेंटर क्या होना चाहिए, 4, -3, क्योंकि कंसेंट्रिक सर्किल है। अब आपको गिवन है दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, -7। यदि आप ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस। तो रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या हो जाएगा, √4 -2 कितना हो गया, 4 + 2 होल स्क्वायर एंड -3 एंड -7 तो +7 होल स्क्वायर। ओके, √6 स्क्वायर 36 प्लस से ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, ठीक है 16, सो √52 आ गया। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल यदि आपको फाइंड करना है तो हम क्या बोलेंगे, x - 4 होल स्क्वायर प्लस y - -3, सो +3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर।
एंड रेडियस इज रूट 50 स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, सेंटर रेडियस वाला, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एच कॉमा के सेंटर, तो सेंटर तो यही हो गया, ठीक है ना। एंड रेडियस अभी हमने फाइंड किया है। अब बस इसको ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेना, तो कैलकुलेशन आप कर सकती हो, तो यहीं पर क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 6 माइनस 3 is one extremity of the diameter of the circle, then its other extremity is, तो इसका मीनिंग क्या है कि हो गया सर्कल, और सर्कल के आपको डायमीटर का वन एंड आपको गिवन है, ठीक है। तो वन एंड सपोज हमने ये जूम कर लिया, दिस एंड इज 6 माइनस 3, और इसको बोल दिया ए पॉइंट, एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, एंड लेट अस सपोज दिस इज सेंटर ओ। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सो यदि आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, तो क्या हम यहाँ से सेंटर फाइंड कर सकते हैं सर्कल का, और यदि ये सेंटर हो गया और ए और बी डायमेट्रिक एंड पॉइंट है, तो क्या हमें बोल सकते हैं कि सेंटर क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो बस मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके हम बी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल की हेल्प से हमने क्या किया, सर्कल का सेंटर फाइंड किया। तो सेंटर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो सेंटर क्या होगा, सेंटर यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -3 है, ओके, -3 है। तो क्या करेंगे, -3 को 2 से डिवाइड करना और माइनस से मल्टीप्लाई भी करना, तो 3/2 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वाई 8, 2 से डिवाइड किया 4 और माइनस से मल्टीप्लाई किया, सो -4, तो हो गया 3/2 कॉमा -4, 3/2, ओके। सो अब यदि हम एज्यूम कर लें, लेट अस सपोज बी पॉइंट इज x1 y1 एंड x1 y1 की कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है, तो हम बोल सकते हैं O पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सो फॉर्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट यदि होगा तो फिर क्या होता है, x1 प्लस x2/2 इज इक्वल टू x, एंड y इज इक्वल टू y प्लस y1 प्लस y2/2। तो सेम टाइप से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, 6 प्लस x1/2 इज इक्वल टू 3/2, कैंसिल हो गया, तो x1 कितना आ जाएगा, 3 माइनस 6 और -3 आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि -3 प्लस y1/2 इज इक्वल टू -4, सो यहाँ से -3 प्लस y1 इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं -8, तो y1 कितना आ गया, -5। सो पॉइंट क्या हो जाएगा, -3 -5। क्लियर होगा आई थिंक आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ओके। अब एक जे मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, काफी पुराना है, जे मेंस 2014 से पहले EIEEE नहीं था, तो EIEEE दिया गया है। So इस क्वेश्चन में गिवन है the lines 2x minus 3y is equal to 5 and 3x minus 4y is equal to 7 are the diameters of the circle having area as 154 square units, then the equation of circle is। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि टू लाइन्स है जो क्या है, डायमीटर है सर्कल की। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन डायमीटर है, कैसे भी लाइन हो, बट इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों लाइन की इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सॉल्व करके क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वहां से हम फाइंड कर सकते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सेंटर ऑफ द सर्कल मिल गया, तो अब बोलोगे रेडियस कैसे आएगा, तो रेडियस के लिए आपको क्या गिवन है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, एंड पाई को बोल सकते हैं 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। सो यहाँ से आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 154 इंटू 7 डिवाइड बाई 22। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22 से कैंसिल करोगे तो जाएगा 7 टाइम्स 7 इंटू 7, तो आर आ गया 7 यूनिट। सो रेडियस मिल गया। अब यदि आपको सेंटर फाइंड करना है, तो सेंटर हम कैसे फाइंड करेंगे, सेंटर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ these two diameter। So first diameter 2x minus 3y is equal to 5, second diameter 3x minus 4y is equal to 7। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपको सपोज y को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। जब सेपरेट करेंगे तो ये y वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, कैसे, यहाँ पर हो जाएगा 12y माइनस एंड 12y पास्ट है।
अब x का क्या होगा 8x and minus 9x. So 8x minus 9x minus x is equal to 20 minus 21. So minus 1. So x is equal to आ गया 1. अब x is equal to 1 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे. सपोज इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो y कितना होगा x is equal to 1 पुट किया तो 2 minus 3y is equal to 5. So यहाँ से भी y is equal to क्या आ गया 1. कैसे 3y is equal to माइनस 1 आएगा. सॉरी y is equal to क्या होगा माइनस 1. ठीक है. सो x एंड y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल गए 1 कॉमा माइनस 1. सो यदि 1 कॉमा माइनस 1 आपको मिल गया तो इसका मीनिंग क्या है सेंटर आ गया एंड रेडियस हो गया 7 यूनिट. अब तो आप इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हो ना. कैसे फाइंड करेंगे वही सेंटर रेडियस वाला फॉर्मूला यूज करके x माइनस x1 x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है. सो क्या होगा x माइनस h इज 1 सेंटर एंड k y माइनस सेंटर में y कोऑर्डिनेट कितना है माइनस 1 तो प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर रेडियस इज 7 तो 7 स्क्वायर. बस इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हमने कैसे किए सिंपल डेफिनेशन से या फिर सेंटर रेडियस फॉर्म से. तो सेंटर रेडियस फॉर्म में बस क्या होता है कि आपको सेंटर का रिक्वायरमेंट होता है और रेडियस का. अब हम ट्राई करते हैं कि सेंटर यदि नहीं दिया गया तो कैसे भी सेंटर फाइंड कर लें गिवन इंफॉर्मेशन से एंड फिर रेडियस भी फाइंड कर लें. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स. सो 3 पॉइंट्स यदि आपको गिवन है और 3 पॉइंट्स कैसे हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं. यदि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो यहाँ से ओनली 1 सर्कल पास होगा. सो यदि आपके सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. सो लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए हमने 1, 2, बी पॉइंट इज 3, -4 एंड सी पॉइंट इज 5, -6. अब देखो इक्वेशन फाइंड करना है सर्कल का तो यहाँ पर 2 मेथड्स है. ठीक है. फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले इसमें आप सेंटर एज्यूम कर लो h, k और यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करेंगे OA, OB. ये दोनों रेडियस के इक्वल होगी तो OA इज इक्वल टू OB करके आपको क्या मिलेगा एक इक्वेशन मिल जाएगा h, k के फॉर्म में. एंड सेकेंडली हम क्या बोल सकते हैं OB इज इक्वल टू OC क्योंकि OB OC भी रेडियस है. यहाँ से दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा तो h, k आ गया. फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो ये रेडियस के इक्वल हो जाएगी. ये हो गया वन मेथड. इस मेथड को हमने सॉल्व किया किस फॉर्म से सेंटर रेडियस फॉर्म से. ओके. सो हम सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे. सेकंड मेथड में आपको यूज करना है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का. सो इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0 ऐसे जूम करना. फिर हम बोलेंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल एंड दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. तो सबसे पहले आप पॉइंट ए को इसमें सेटिस्फाई करेंगे तो क्या मिलेगा एक इक्वेशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ जी एंड एफ एंड सी. सिमिलरली बी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे तो सेकंड इक्वेशन एंड सी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे थर्ड इक्वेशन. सो आपके पास 3 अननोन होंगे जी, एफ एंड सी एंड 3 इक्वेशंस होंगी. तो उन अननोन्स की वैल्यू यदि आप फाइंड करोगे तो वहां से आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल भी मिल जाएगा. ठीक है. तो इन दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड में क्या करना है हम बोलेंगे OA इज इक्वल टू OB एंड OB इज इक्वल टू OC. तो यहाँ से 2 इक्वेशंस मिलेंगे h, k के फॉर्म में और h के फाइंड करके फिर हम बोल देंगे OA इज रेडियस. तो यहाँ से रेडियस भी मिल जाएगा. सेंटर रेडियस से आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो इन दोनों मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी होगा तो कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो. मैंने मेथड बता दिया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है इफ द लाइंस 3x - 4y + 4 is equal to 0 and 6x - 8y - 7 is equal to 0 are the tangents to the circle then radius of the circle is. तो सबसे पहले आपको एक थ्योरम पता होना चाहिए मे बी 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कि सर्कल पर ओनली वन पेयर ऑफ टेंजेंट्स पॉसिबल होंगी जो कि पैरेलल होंगी. ठीक है. ओनली 2 टेंजेंट्स ऐसे पॉसिबल हो सकती है या फिर बोलें तो वन पेयर जो कि आपस में पैरेलल होगी अदरवाइज मोर देन 2 पॉसिबल ही नहीं है.
ठीक है। इस टाइप से आप ओनली 2 टेंजेंट्स ही ड्रॉ कर सकते हैं जो आपस में पैरेलल, ठीक है। और इन दोनों पैरेलल टेंजेंट्स का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन, वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ द सर्कल की इक्वल, या फिर हम बोलें 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। ओके, सो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन आपको गिवन है 3x minus 4y plus 4 is equal to 0, and equation of second line is 6x minus 8y minus 7 is equal to 0. So अब यदि आपको टू पैरेलल लाइंस की इक्वेशन गिवन है किस टाइप से, ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0, and we need to find distance between these two parallel lines. तो हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले तो ये a कॉमा बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई दोनों इक्वेशंस में सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 में यदि देखें यहाँ पर 3x माइनस 4y है, यहाँ पर 6x एंड माइनस 8y है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, या फिर इक्वेशन नंबर 2 में 2 से डिवाइड कर दें, तो फिर सेम आ जाएगा। हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 8y एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यदि आपको डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन फाइंड करना है तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस और डायमीटर की इक्वल इज इक्वल टू मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ द कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट कितना 8 और यहाँ पर है -7, तो क्या आएगा 8 माइनस -7 डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा 36 एंड प्लस माइनस 8 स्क्वायर तो 64। सो न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, ये देखो 8 माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस 7 15 डिवाइड बाई 10, दिस इज 2r। तो r इज इक्वल हो गया 15 बाई 2 इंटू 10, 5 से कैंसिल कर देना, सो r इज इक्वल टू 3 बाई 4 आ जाएगा। सो रेडियस आ गया हमारा 3 बाई 4। क्लियर, ओके। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जे में उदाहरण 21 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, for the four circles M, N, O and P, following four equations are given। ठीक है, फोर सर्कल्स हैं, उनके लिए फोर इक्वेशंस गिवन है। If the center of circle M is joined with the center of circle N, further the center of circle N is joined with the center of circle O, then center of circle O is joined with the center of circle P, and lastly the center of P is joined with the center of M, then this line form a side of a rhombus, square, rectangle, parallelogram। तो बस आपको क्या करना है, इनके सेंटर्स फाइंड करना है, और सेंटर्स फाइंड करके हम क्या कर सकते हैं, फिर वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटर्स को यदि हम ज्वाइन करते हैं तो किस टाइप का ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस इक्वेशन को। तो इक्वेशन तो किस टाइप का, स्टैंडर्ड सर्कल है, ठीक है। स्टैंडर्ड सर्कल में किस टाइप का सर्कल होगा, जिसका सेंटर 0,0 एंड रेडियस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सर्कल का हो गया सेंटर 0,0, तो सेंटर हो गया 0,0 और इसको हमने एम पॉइंट बोल दिया। एंड सेकंड सर्कल का सेंटर देखो, इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -2, तो -2 को 2 से डिवाइड करना है और माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है, तो क्या बन जाएगा +1, एंड y में तो कुछ है ही नहीं तो 0 आ जाएगा। इसका सेंटर कितना आ गया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सेंटर लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमने सेंटर देखा क्या हो जाएगा 0,0। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे, सेंटर हो जाएगा 1,0। अब इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, देखो कोफिशिएंट ऑफ x -2, इसको 2 से डिवाइड करना और माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा 1। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ y -2, 2 से डिवाइड किया माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 1 आ गया। तो इसका सेंटर हो गया 1,1, और इसका सेंटर देखेंगे तो क्या होगा, सेंटर x कोऑर्डिनेट तो 0 है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, इसको 2 से डिवाइड करो माइनस से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा। अब इन सभी पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया 0,0, ओके। सेकंड पॉइंट 1,0, 1,0, देन 1,1, 1,1, एंड इसको ज्वाइन कर दिया 0,1। सो 0,0, 1,0 एंड 1,1, 0,1। अभी देखो क्या बन गया, एक
साइड 1 1 1 1, तो एक स्क्वायर हो गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ऑप्शन बी। तो आप देख सकते हैं कि जेईई मेंस में कितना इजी क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल inscribed in the circle x square plus y square plus 10x plus 12y plus c is equal to 0 is 27 root 3 square unit, then c is equal to। So हमने इस टाइप से सर्कल बनाया और यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल फॉर्म किया, ठीक है, हो गया ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। और इसका एरिया फाइंड करना है हमें, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऐसे ज्वाइन करे यहाँ पर इस टाइप से, ऐसे सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, सेंटर से ज्वाइन किया। अब देखो यदि एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, सेम कॉर्ड ने एंगल यहाँ पर सर्कमफ्रेंस से फॉर्म किया और यहाँ सेंटर पर, तो 60 तो इसका डबल हो जाएगा ना, तो आ जाएगा 120। और सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा, 120 हो गया 120, ठीक है ना। तो यदि आपको फाइंड करना हो एरिया ऑफ दिस सर्कल तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इसको हमने बोल दिया ट्रायंगल ए बी सी। सो एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करने का। सो मे बी आप लोगों ने ना पढ़ा हो, इस टाइप से एक सर्कल गिवन है और इसकी कोई भी हमने एडजेसेंट साइड लिया ए बी सी, टू एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करना है। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल टू होगा हाफ ए बी इंटू, ए बी लिया हमने और ए सी साइड ले लिया, ए बी ए सी इंटू साइन ए, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। आप कोई भी टू साइड ले सकते हैं, इन दोनों साइड को लेंगे तो फिर ये वाला एंगल लेना होगा, इन दोनों साइड को लिया तो ये वाला एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, टोटल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है और फिर उसके बाद यहाँ से आपको सी फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, सर्कल का रेडियस हम पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज आर, तो आर एज्यूम किया, ओके। सो ए आर हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। अब यदि आपको इस सर्कल, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, देखो हाफ, टू एडजेसेंट साइड लिया तो r इंटू एंगल बिटवीन दोस टू साइड 120 डिग्री, तो साइन 120। ये किस ट्रायंगल के एरिया, इस ट्रायंगल का। अब यदि आपको टोटल एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का, तो ऐसा हम देख सकते हैं कि 3 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आपको गिवन है 27 इंटू रूट 3। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं रेडियस। सो हमने क्या किया, 3 से पहले तो कैंसिल कर दिया, तो कितने टाइम्स से आएगा 9, 9 रूट 3 इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन 120 डिग्री होता है रूट 3/2। सो 2 2 इस साइड सेंड करेंगे, रूट 3 को भी कैंसिल कर देंगे, तो रूट 3 कैंसिल कर दिया तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36, रेडियस आ गया 6 यूनिट, ठीक है। अब यदि आपको रेडियस मिल गया और इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ से देखेंगे तो आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12y प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि हम रेडियस फाइंड करते हैं तो रेडियस क्या होगा, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला। तो रूट अंडर जी क्या हो जाएगा, बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि आप देखोगे तो g इज इक्वल टू 5 हो जाएगा एंड f इज इक्वल टू 6 एंड c के प्लेस पर c है, तो हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 एंड 6 स्क्वायर 36 माइनस c, ओके। ये किसकी इक्वल है, रेडियस, एंड रेडियस इज 6। Squaring both the sides to 36 is equal to 25 plus 36 minus c, 36 कैंसिल हो गया तो c is equal to आ गया 25। तो यहाँ से हमने इस टाइप से c फाइंड कर लिया, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज होगी, ओके, देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है, if the length of the chord of the circle x square plus y square is equal to r square along the line y minus 2x is equal to 3 is r,
देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका मीनिंग क्या है? ये सबसे पहले ये हो गया सर्कल और एक हो गया लाइन। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड अलोंग दिस लाइन, ये आपको लेंथ कितना गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दिस इज आर, एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रेडियस भी सर्कल का क्या होगा? आर होगा, ठीक है ना। तो सर्कल का ये हो गया सेंटर। अब सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये भी सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा ना, तो ये भी आर हो जाएगा। अब देखो, यदि हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर, तो कॉर्ड क्या करते हैं, इस लाइन को कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं परपेंडिकुलर। तो टोटल लेंथ यदि आर गिवन है इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो ये कितना हो जाएगा? आर बाई टू। तो इसको हम बोल सकते हैं आर बाई टू। आपको क्या फाइंड करना? आर। आर फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। बट प्रॉब्लम ये है कि हम इस साइड को नहीं जानते परपेंडिकुलर लेंथ कितना होगा। तो इस परपेंडिकुलर लेंथ को तो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे बताओ कि सेंटर क्या होगा इस सर्कल का। तो स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 होता है, तो हो गया 0,0, ठीक है ना। सो सेंटर हो गया हमारा 0,0। अब देखो, यदि हम 0,0 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पर, तो इसका लेंथ यही हो जाएगा ना। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसको हमने P बोल दिया, तो P इज इक्वल टू क्या होगा? ओके, अब इस पॉइंट से आपको इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले लाइन को तो हमने प्रॉपर वे में लिख दिया। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं y माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, और ऐसा भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब यदि आपको किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो लाइन को तो हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली x पुट कर दो, इसमें y भी पुट कर दो, ठीक है। तो मॉड ऑफ x पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस वाई पुट किया 0, प्लस थ्री डिवाइडेड बाई रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, और इसको स्क्वायर कर देंगे तो 4, प्लस कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 1, इसके स्क्वायर किया 1। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ गया 3/√5, ये परपेंडिकुलर आ गया। अब इस ट्रायंगल में हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? आर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर बाई टू होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही बोलेंगे ना। सो आर स्क्वायर माइनस आर बाई टू होल स्क्वायर को बोल सकते हैं आर स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9/5। okay, so r square minus r square by 4, 3/4 r square is equal to 9/5, कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स, तो r स्क्वायर हो गया 12/5, ठीक है, r स्क्वायर। और यही आपको फाइंड करना था, हमें क्या फाइंड करना था? r स्क्वायर। तो आंसर आ गया 12/5।